So let's talk about our Clifton Blockades residential interior project. Who referred us to this client? How did we end up doing their full interiors when we started off with a kitchen only? And how did our planning change the overall functionality of their space? So we got connected with Naveed Bhai through Saqib Bhai. Naveed Bhai is the owner of the apartment जो हमने Clifton Blockade residential site हमने जो execute की. साकिब भाई का किचन आप लोगों ने देखा था, सबने पसंद किया, बड़ा ज़बरदस्त किचन हमने बनाया था. तो साकिब भाई शेयर्ड हिज नंबर, नवीद भाई नंबर, एंड ही सेड के साथ इनको कुछ काम करवाना है अपने घर में, इनको भी अपना किचन बनवाना है. सो नवीद भाई ओनली वांटेड टू गेट हिज किचन एग्जीक्यूटेड. कनेक्ट होते हैं हम लोग, हमारी उनसे बातचीत होती है. साइट विजिट हम लोगों का स्केड्यूल होने ही वाला था कि ये नवीद भाई हैड टू ट्रैवल, तो हम लोगों का साइट विजिट स्केड्यूल नहीं हो सका था फिर. और तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद जो है ना, अचानक से पता नहीं क्यों हमारे टीम मेंबर को याद आया, अबरार को याद आया कि यार साथ भाई आपकी वो बात हुई थी नवीद भाई से, साइट विजिट हुआ नहीं, तो मैं दोबारा उनसे बात करता हूँ, देखते हैं फीस अवेलेबल, तो हम लोग साइट विजिट स्केड्यूल कर लेते हैं. आई गॉट कनेक्टेड टू हिम. तो फिर मैं नवीद भाई को कॉन्टैक्ट किया, मेरे उनसे बात हुई, पता चला वो है यहाँ पे, ना सिर्फ ये है, ना सिर्फ वो यहाँ पे हैं, वो हमारा इंतज़ार भी कर रहे थे कॉन्टैक्ट करने को. कह रहे थे भाई बहुत मसरूफ़ लोग हो आप लोग, टाइम नहीं आने का, तो मैंने भी ज़्यादा बॉदर नहीं किया. एंड दिस एंड दैट, इस तरह की कुछ बात हुई, आपको पता है लाइटर नोट में हुई थी बात. दैन वी स्केड्यूल्ड द साइट विजिट, हम वहाँ पे गए, वी गेव हिम द कोटेशन, हमने बताया कि भाई बजट कुछ इस तरीके से आप लोगों का होने वाला है, और ये हमारी बात हो रही है सिर्फ किचन की. तो वी शेयर्ड अ फ्यू डिज़ाइंस विद हिम एज वेल, उनको कुछ बताया कि इस तरह का हम किचन सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं. और इनका जो एक पुराना किचन था, आई डोंट नो इफ़ यू हैव द विजुअल्स और नॉट, मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीम से कि वो विजुअल्स आप लोगों को दिखाए ज़रूर. उन्होंने काफ़ी अच्छे, वो जो बहादुराबाद शरफाबाद के ब्रांड्स नहीं बैठे हुए काफ़ी सारे, किसी उनमें से उन्होंने करवाया था, किसी से किचन अपना बनवाया था पुराना. इतना बुरा हाल था, और किचन 2-3 साल पुराना ही था सिर्फ. इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. एंड कंडीशन तो चलें सेकेंडरी है, कंडीशन पे मैं कभी भी किसी भी वेंडर को, कभी भी हम लोग किसी का काम देखने जाते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्टली कोई जजमेंट पास नहीं करते अपने कि काम ख़राब हुआ है, कुछ हुआ है, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपकी और उस वेंडर की पहले कमिटमेंट क्या थी आपस में, क्या बजट ही इस तरह का था कि इनको ये डिलीवर करना था, नंबर 1. नंबर 2, मिस हैंडलिंग क्लाइंट की तरफ से भी तो हो सकती है ना, कि क्लाइंट ने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया हो, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं की वो चीज़ ख़राब हो जाए, तो वाई डू वी हैव टू ब्लेम द वेंडर देन. तो मैं खैर गया, कंडीशन वगैरह सारी चीज़ें एक तरफ थी, जो किचन का लेआउट था ना वो बहुत ऑकवर्ड था, बहुत अजीब सा था. बहुत अच्छी डिसेंट स्पेस थी उनकी, नॉट सेइंग कि बहुत लग्जरियस खुला किचन था, बट उनकी एक डिसेंट सी स्पेस थी. उस स्पेस को भी बहुत क्रैम्प्ड कर दिया था उन्होंने, और इट वाज अ वेरी बैड लेआउट. अजीब सी जगहों पे कैबिनेट्स लगे हुए थे, स्पेस बहुत ज़्यादा ज़ाया हुई हुई थी, कंडीशन तो खैर थी ही थी खराब. तो वी हैड टू रीडू द होल स्पेस. तो वी शेयर द कोटेशन विथ हिम, हमारी नेगोशिएशन होती है नवीद भाई के साथ, एंड देन वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट. आपके सामने आपने देखा होगा किचन का लेआउट हमने तो सबसे पहले बिल्कुल डिफरेंट किया. जो उनकी जो विंडो है जहाँ पे अभी सिंक है, जी जहाँ पे अभी सिंक है, वो बहुत ही अजीब से उनके ना नीचे ओपन शेल्व्स थे. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई उन्होंने इससे पहले कोई देसी कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं कराया था, प्रॉपर ब्रांड से काम करवाया था, जिस वजह से ही मैं इतनी सारी बात कर रहा हूँ कि देखें देसी कॉन्ट्रैक्टर्स तो उनसे तो आप एक्सपेक्ट ही ये करें ना, इसी तरह की चीज़ों को कुछ निकाल के देंगे. बट इफ़ यू गेटिंग इट डन फ्रॉम अ ब्रांड, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, और होनी भी चाहिए. लाइक आप किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी से काम करवाने तो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए. किचन का लेआउट आपने देखा, सिंक के जो विंडो है, विंडो के नीचे उनकी ना 1 फीट का उन्होंने मार्बल काउंटर टॉप दिया हुआ था, और नीचे की उनकी शायद कैबिनेटरी थी ही नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा. ऑन द लेफ्ट एक अजीब सा खसका बना हुआ था जहाँ पे सिंक दी हुई थी उन्होंने, और राइट पे जो है इनका दे हैड द स्टोव, किचन हुड, ओवन एंड ऑल, टॉल कैबिनेट भी वहाँ पे प्लान हुई हुई थी. उसके बिल्कुल ही पीछे ना उनकी बहुत ज़बरदस्त, अच्छा दिस इज समथिंग विच वी हैवंट शेयर्ड इन आवर रिवीलिंग वीडियो ऑब्वियसली, बिकॉज एस्थेटिक्स से ज़्यादा फंक्शनैलिटी पे हमें काम करना था. इनके किचन के बिल्कुल पीछे एक स्पेस थी जो कि ऑब्वियसली डर्टी किचन के लिए इस्तेमाल होती है. इस किचन में दे हैड देयर फ्रिज एज वेल. एक फ्रिज इनका लाउंज में था, और उसके बावजूद ये अजीब सा जो है ना किचन पूरा प्लान हुआ था. उनके किचन के पीछे की जो स्पेस थी काफ़ी ज़ाया हुई थी, जो डर्टी किचन जो हम जिसको बोलते हैं. हमने उस डर्टी किचन को भी बहुत केयरफुली प्लान किया, बहुत अच्छे से प्लान किया. तो हम लोग फ्लोर टिल द सीलिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉल कैबिनेट वहाँ पे प्लान की, वेयर दे कैन ईजिली कीप देयर सैनिटरी आइटम, झाड़ू वगैरह वहाँ पे ईजिली पार्क कर सकते हैं हम लोग. साथ ही में हमने बहुत ही डिसेंट स्पेस बनाई उनके बड़े बर्तनों के धुलने की. बर्तन वो चाह रहे थे, पूरी फैमिली चाह रही थी कि यार उनके जो मेन किचन, बहुत अच्छा किचन बना है, आप लोगों ने देखा है वो, तो उस किचन में वहाँ पे बड़े बर्तन वगैरह ना हो. इट डजंट लुक गुड. इतना अच्छा किचन बन चुका है तो वहाँ पे बर्तन वगैरह सजे हुए. तो बर्तन भी हम लोगों ने पीछे, बर्तन वगैरह धुलने की स्पेस भी पीछे अच्छी सी प्लान कर ली. उसी के नीचे हमने वाटरप्रूफ कैबिनेट्स दी. बाय द वे इस किचन में भी जितने भी बिलो द काउंटर कैबिनेट्स हैं, देयर ऑल वाटरप्रूफ, और हमने पीछे भी इस तरीके से प्लान किया. और इनके दोनों फ्रिजेस, जो इनके लाउंज में था एंड जो इनका
एग्जिस्टिंग किचन में था पहले, हम दोनों फ्रिजेस को जो है पीछे ले गए। तो हमने प्रॉपर्ली प्लान किया इस जगह को। देखें, मैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और एम्फेसाइज जो इतना ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, तो प्लानिंग पे उसके ये फ़ायदे होते हैं। तो हमने दीवार तो नहीं छेड़ी, उनकी दीवार हमें नहीं करनी थी डिमोलिश। उसी स्पेस को देखा हमने पहले, वी सॉल्व दैट पर्टिकुलर स्पेस ऑन द पेपर फर्स्ट। हमने उस पर वर्किंग की, हमने सॉल्व किया उसको पूरा प्रॉपर। 2 से 3 रिविजन्स हुए ऑब्वियसली उसके लेआउट पे ही हो गए बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग ओवर हियर। तो देसी तरीके से काम नहीं होता ये कि हम लोग फ्रिजेस वहाँ पे लेके जाएँ, रख के देखें, समझ नहीं आ रहा, फिर हम बाहर ले जाएँ। तो ऑब्वियसली हमने पेपर पे पहले हम लोगों ने उनकी जो एग्जिस्टिंग जितने भी अप्लाइंसेज हैं उनके डायमेंशंस लिए, देन वी सॉल्व्ड देम ऑन द लेआउट। हमने देखा कि लेआउट की स्पेस डिसेंट बन रही नहीं बन रही। दोनों फ्रिजेस को हमने डिफरेंट पोजीशंस में रखा, जो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन थी वो हमने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया, उनको प्रेजेंट किया, दे अग्रीड एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो उनके पीछे बहुत ही ज़बरदस्त डर्टी स्पेस प्लान हो गई थी। एक इट्स अ स्पेस वेयर दे हैव देयर फ्रिजेस, they've got a tall cabinet, they've got a space to wash their dishes as well। तो पीछे की पूरी उनके पास बड़ी अच्छी स्पेस है। सामने आ जाते तो अपने आपका किचन देखें यू शेप में, बहुत अच्छी कैपेसिटी के साथ फ्रॉम द फ्लोर टिल द सीलिंग कैबिनेट्स प्लान करके हमने एग्जीक्यूट किया। दीवार पे उनके कैबिनेट्स थे, हमने वो सब रिमूव किए। हमने उनकी टॉल कैबिनेट, वो चाह रहे थे टॉल कैबिनेट हो। काफ़ी किचन्स में देखें जो अराउंड 2000 स्क्वायर फीट तक के जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो किचन्स होते हैं वहाँ पे टॉल कैबिनेट्स प्लान करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इम्पॉसिबल तो ऑब्वियसली नहीं होता, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव टॉल कैबिनेट्स ओवर देयर। तो यूजुअली होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्टोव्स के नीचे ओवन प्लान कर लेते हैं और माइक्रोवेव को जो है ना स्मार्टली हम लोग जो टॉप कैबिनेटरी होती है वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो किचन का काम चल ही रहा था, प्लानिंग हम लोग की हो चुकी थी, कैबिनेटरीज वगैरह का काम चल रहा था कि नवीद भाई की जो है ना मुझे कॉल आती है और वो मुझे अपने वापस अपार्टमेंट बुलाते हैं। एंड वो कह रहे थे कि यार साथ मुझे अपने लाउंज पे भी काम करना है। ऑब्वियसली पुरानी स्पेस बनी हुई थी इनकी, तो लाउंज में ही हैड डाइनिंग टेबल ऑफ अराउंड 6 एंड एक कॉर्नर इनका बना हुआ था एल शेप सोफे के साथ विद अ टीवी कंसोल। वेयर एंड टेयर हो चुका था काफ़ी, अगेन कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, पुराना बना हुआ था उनका। द क्वालिटी वाज ओके, गिवन के 2 से 4 साल हो चुके थे उस काम को, तो थोड़ा सा ख़राब हुआ था वो। तो ही वांटेड अ फ्रेश स्पेस। व्हाट आई डिड वाज कि हमने तो उनके पूरा पहले नक्शा बनाया, उनके लाउंज का तो लिया, साथ में उनकी ड्राइंग रूम की स्पेस थी, हमने उसका भी पूरा नक्शा निकाला, एज बिल्ड बनाया हमने उसका। किचन पे काम चल रहा है, किचन लॉक हो चुका था, हम लोग किचन एग्जीक्यूट कर रहे थे। वो जब बना ना पूरा, हम लोगों ने नक्शा निकाला एंड व्हेन द डिज़ाइन टीम वाज वर्किंग ऑन द लेआउट, हमने जो है ना इनको फिर हमने इनको अपनी फैक्ट्री बुलाया, यार नवीद भाई लाउंज का जो पूरा एरिया ना वहाँ से प्लीज सीटें हटा दें हमने। यू हैव गॉट एन अमेजिंग ड्राइंग रूम्स। अगेन मैं देखें, हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी क्लाइंट की जब हम साइट से एग्जीक्यूट करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटीज़ को जज करें, उनकी लाइफस्टाइल को हम लोग देखें। तो हम लोगों ने उनको कहा कि देखें आप पहले समझे हम लोग, हमने कहा देखें नवीद भाई आपका भी कुछ इस तरह का कल्चर नहीं है कि हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई इस तरह के मेहमान आ रहे हैं जिनको आपने जो है कन्फाइंड रखना है, एक रूम के अंदर रखना है, और एक डेडिकेटेड रूम आप लोग जो है साल के 365 दिन के लिए बंद कर दें। ईद बकरीद में वो कह रहे थे उस तरह के मेहमान होते हैं जो उनको आपने प्राइवेट स्पेस देनी है। तो उसके अलावा तो फ्रेंड्स एंड मतलब फैमिली उसी तरह के क्लोज रिलेटिव्स होते हैं हु आर पार्ट ऑफ द हाउस, और पूरे घर उनके लिए ओपन होता है, खुला होता है। तो डेडिकेटेड ड्राइंग रूम ना देना नवीद भाई, ही ग्लैडली ही अग्रीड। ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है उनकी तरफ से, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे, थोड़े से नर्वस थे। आई वुडंट से कंफ्यूज्ड, ही वाज अ लिटिल नर्वस बिकॉज ये कल्चर पाकिस्तान में बहुत कॉमन नहीं है टू नॉट हैव ड्राइंग रूम्स इन देयर होम्स एंड हाउसेस। क्योंकि बड़ी स्पेसेस में तो होता है, बट छोटी स्पेसेस में जब हम ये लोगों को सजेस्ट करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये ओवरवेलमिंग होता है अक्सर, क्योंकि कल्चर रहते हुए आ रहा है शुरू से, हैविंग अ डेडिकेटेड सेट स्पेस फॉर गेस्ट, कि जब वो आए तो उनके पास एक तैयार जगह हो होस्ट करने के लिए, कमरा हो। और ये ट्रेंड्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनको कन्विंस करने के लोगों को। नवीद भाई गॉट कन्विंस्ड, ही वाज अ लिटिल नर्वस, कह रहे थे देखो पता नहीं किस तरीके से होगा, क्या होगा। पूरे जो लाउंज था इनका, वहाँ पे हमने सिर्फ देखें बहुत डेडिकेटेड डाइनिंग टेबल दी है, वी ड्रॉप्ड अ शैंडिलियर इन द सेंटर, बहुत खूबसूरत वो जगह बन चुकी है। साथ ही में वो जो उनका ड्राइंग रूम था, उसको ड्राइंग रूम का हम लाउंज हमने बना दिया। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि वो कितना खुश हैं। एग्जीक्यूट होने के 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, एंड ही वाज सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स। वो कह रहे थे साथ तुम्हें अंदाज़ा नहीं है ये स्पेस कितनी ज़ाया हो रही थी पहले। अब जितने भी मेरे उनके दोस्तों का आना जाना काफ़ी, जितने भी मेरे दोस्त आते हैं मैं सबको यहाँ पे होस्ट करता हूँ। पहले हम लोग लाउंजेस में जाते थे, कमरे हम लोगों के बाउंड हो जाते थे, अब मैं सबको यहाँ होस्ट करता हूँ इन द ड्राइंग रूम कम लाउंज। उस स्पेस में क्योंकि टीवी कंसोल भी है, दे एंजॉय वॉचिंग टीवी ओवर देयर। उनके दोस्त आते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है क्या हुआ? देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग राइट नाउ। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा जनाब कि जब लोगों को होस्ट करते हैं ना, आपने इतना कंफर्टेबल उनको करना होता है कि वो आसानी से ना टाइम स्पेंड कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। वो
मैं 100% श्योर हूँ आप सब लोग ऐसी स्पेसेस में गए होंगे जहाँ पे बंदे के साथ कन्वर्सेशन में तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, लेकिन इतनी अनकंफर्टेबल स्पेस होती है वो पूरी जगह कि आप लोग जल्दी से चीज़ों को रैप अप करते हैं, देन यू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। इतनी अच्छी वो जगह बनी है कि मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग थी है, क्योंकि मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था कि नवीद भाई ने कहा कि साथ हम लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे 3 से 4 घंटे 5 घंटे कब गुजरे। ही लिटरली सेड दिस कि ये स्पेस इतनी अच्छी बन चुकी है कि इसमें प्राइवेसी का इशू नहीं है। एक कॉर्नर में ड्राइंग रूम है, उन्होंने दरवाजे बंद किए, एयर कंडीशनर ऑन हुआ, एक सेपरेट स्पेस बन चुकी है, साउंड बैरियर है। बच्चे इनके अगर इनके कल को सुबह स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करनी है, वो सेपरेट रूम में है। उनके पास सेपरेट डाइनिंग स्पेस है। इनके दोस्त वगैरह सारे ड्राइंग रूम कम लाउंज में बैठे हुए थे। दे वर हैविंग देयर टाइम का उनको पता नहीं चला, वो बता रहे थे। जब डिनर सर्व हुआ, दे वेंट टू द डाइनिंग एरिया जो उनका प्रीवियसली लाउंज था। सो दे वेंट टू द डाइनिंग टेबल, दे हैड देयर मील, और वापस अपनी स्पेस में आके उन्होंने टाइम स्पेंड किया। सो हम कोशिश कर रहे होते हैं, देखें प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पे एम्फेसिस तो हम कर ही रहे होते हैं, बट आवर ऑब्वियसली हम लोगों की और क्लाइंट्स की, हम दोनों की देखें कोशिश क्या होती है एंड ऑफ द डे कि हम दोनों मिलके एक अच्छी स्पेस एग्जीक्यूट करें। दोनों की इंटेंशन यही होती है। दिस इज़ व्हाई यू गाइज हायर अस, सो दिस इज़ व्हाट वी डिड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज वेल। हमें बहुत खुशी हुई कि वो कन्विंस हो गए थे कि हमने उस स्पेस को जो सिर्फ डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया बना दिया था। प्रोजेक्ट के बिल्कुल एंड में ही गॉट कन्विंस्ड, बजट पे हमारी डिस्कशन हुई है, फिर हम लोग आगे बढ़े, वी एग्जीक्यूटेड देयर ड्राइंग रूम। अच्छा, ड्राइंग रूम के अंदर जो आप सोफ़ा देख रहे होंगे, ये इनके एग्जिस्टिंग सोफ़ा था जिसका हमने फैब्रिक चेंज किया, एंड इट वॉज अ वंडरफुल सोफ़ा। उसका कंडीशन भी अच्छी थी, बट हमने कहा कि जो आपके सोफ़े की जो भी फैब्रिक है ना, ये जो कलर्स थे उनके, वो हमारी जो हमने पूरे घर की लैंग्वेज सेट की थी उस हिसाब से वो नहीं बैठ रहे थे। सो वी हैड टू चेंज द फैब्रिक ऑफ द सोफ़ा। अगेन द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग आवर ओन फैसिलिटी कि हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहे होते हैं। वी पिक्ड द सोफ़ा फ्रॉम देयर प्लेस, हमने उसको रीडू किया उसका फैब्रिक, एंड वी गॉट इट डिलीवर्ड एट देयर प्लेस। तो हमने वो किया। सो वी गॉट एन एल शेप सोफ़ा इन द ड्राइंग रूम। बहुत ही अच्छी सी हमारी कॉफ़ी टेबल है, और वी प्लेस्ड अ सेटी ओवर देयर एज वेल विच इज़ नॉट दैट कम्फर्टेबल, बट अगर मेहमान आ रहे हैं, आपके गेस्ट्स आ रहे हैं जो कि आधे घंटा बैठेंगे, तो उसके लिए तो चले जाएगा वो ठीक है, सेटी जो हमने दी थी। और वी गॉट अ ब्यूटीफुल लॉन्ग कंसोल, पूरी दीवार पे आप देखें हमने जो है टीवी कंसोल इंस्टॉल किया था वहाँ पे। तो ये उनकी ड्राइंग रूम का लाउंज बन गया था। हम उससे बाहर आते हैं तो उनके डाइनिंग एरिया था, पूरा डेडिकेटेड डाइनिंग टेबल हमने दी। वी ड्रॉप्ड अ शैंडिलियर उस डाइनिंग टेबल के ऊपर, उसके बिल्कुल पीछे वी प्लेस्ड अ कंसोल, और एक छोटा सा कॉर्नर। वो कह रहे थे कि देखिए डाइनिंग टेबल पे जब अगर फैमिली आके बैठेगी और जब 10 से 12 लोग होंगे तो 6 से 8 लोग तो चलें डाइनिंग टेबल पे आ जाएंगे, 2 से 3 लोगों की स्पेस साथ मेरे पास इस तरह की होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे बच्चे बैठ के दे कैन हैव देयर अगेन मील। तो वो हमने जो है बहुत खूबसूरत एल शेप, बहुत ही कॉम्पैक्ट मिनिमल ग्रीन कलर का जो है वो सोफ़ा हमने प्लान किया, एंड उसके पीछे एक सॉफ्ट पार्टीशन भी हमने प्लेस किया। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपने देखा वो वेरी मच प्राउड ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल। सो वी डिड देयर किचन, डर्टी किचन को बहुत केयरफुली हमने प्लान किया। उनके एग्जिस्टिंग किचन जो एक ब्रांडेड कंपनी से उन्होंने पहले करवाया था, विच वॉज अ डिज़ास्टर। लेआउट बहुत अजीब था, बहुत बुरी कंडीशन थी। सो वी रीडिड द होल स्पेस। हमने उनकी फ्लोरिंग चेंज की, उनकी विंडोज चेंज की, वहाँ पे सीलिंग पे भी ऑब्वियसली हमने पूरा काम किया। फिर हमने ड्राइंग रूम को, उनकी जो एग्जिस्टिंग ड्राइंग रूम था उसको ड्राइंग रूम का हम लाउंज बना दिया। जो उनकी लाउंज की स्पेस थी उसको हमने डेडिकेटेड एक डाइनिंग स्पेस बना दी, जो कि बड़ी ही लग्जरियस, बहुत ही अच्छी लॉबी, एक ऐसा लगता है कि यूर इन अ होटल और समथिंग। बहुत अच्छी स्पेस बन जाती है वो। स्पेस एफिशिएंट हो गया इनका पूरा घर। देर एन्जॉइंग देयर न्यू लाउंज प्लस लाउंज कम ड्राइंग रूम, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं नवीद भाई। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट। नवीद भाई इज़ साकिब भाई इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड। साकिब भाई का हमने किचन किया था, आपने देखा, उन्होंने नवीद भाई से कनेक्ट करवाया, नवीद भाई के हमने इस तरीके से कनेक्ट किया। सो दिस इज़ हाउ वी प्लान्ड द होल स्पेस, एंड दिस इज़ व्हाट वी केम अप विद। When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble,